तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला एक नया मानूंगा। जी हाँ गाइस, जो मैंने कल चालू किया था उस पर आप में से काफी सारे लोग बोले कि भाई बेकार है, मत कर, छोड़ दे, कोई दूसरा चालू कर दे। तो लो भाई, मैंने उसे छोड़ दिया, एक दूसरा चालू कर रहा हूँ। तो होप करता हूँ ये शायद आपको पसंद आ जाए। तो चलेगा, शुरू करते हैं। तो इसका नाम है उठाको द लूजर। तो इसकी शुरुआत होती है एक एरोप्लेन से। एरोप्लेन पर सफर चालू हुआ। उसको एरोप्लेन को भाई किसी गुंडों ने, मतलब काफी सारे गुंडों ने मिलकर हाईजैक कर लिया है। हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो बताता है कि हाँ भाई, जिस प्लेन से मैं जा रहा था उस प्लेन को भाई गुंडों ने हाईजैक कर लिया। जहाँ पे मैंने बहुत बहादुरी दिखाई, जिसका जो पुलिस थे ना उनको टाइम मिल गया सही समय पर वहाँ कर गुंडों को पकड़ने का। और बहुत सारे जो पैसेंजर थे ना वो भी काफी सारे बहादुर हो गए। बस लेकिन एक छोटा सा गड़बड़ हो, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया। मैं मर गया। हाँ, मैं मर गया, मैं टपक गया, मैं सीधे भगवान के पास पहुंच गया। और भाई क्यों यार, मैं क्यों बीच में कूदने गया था भाई। मैं आराम से चुपचाप बैठ रहा था भाई, मैं जिंदा रहता, लेकिन भाई कूदने गया बीच में। अरे भाई, मेरी खुद की मौत हो गई। हाँ भाई, मर गया, चलो भाई, उस बात का दुखी नहीं है भाई। मैं 22 साल का हो चुका हूँ, जी लिया और कितना जीऊंगा। लेकिन एक चीज़ की गलती है भाई, 22 साल उतना भी कुछ नहीं होता। और 22 साल का होने के बाद भाई आज तक भाई मैंने एक लड़की के साथ भी डेट नहीं किया। कसम से एक लड़की के साथ मैंने डेट नहीं किया। और नहीं मैंने वो सब भी नहीं किया जो हिंदुस्तानी भाव बोलता है ना, टपा, वो भी मैंने नहीं किया। मतलब भाई मैं वर्जन हूँ। और भाई मैं वर्जन बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। इसलिए भाई भगवान मुझे वापस जिंदा कर दे, मुझे कम से कम अपनी वर्जिनिटी तोड़ के मरने दे। और तभी इसको आवाज आती है, अरे भाई उठ ना, अरे भाई उठ उठ उठ। तभी इसकी आँख खोल के देखता भाई मैं जिंदा हूँ, मैं सच में जिंदा हूँ। और खुद की आंखों पे यकीन नहीं होता भाई, ऐसे कैसे यार। मुझे याद है मैं एक बार प्लेन था भाई, मुझे गोलियां लगी थी भाई, मैं मर गया था भाई, मैं जिंदा कैसे हूँ। तो अपने दोस्त से भी कहता है भाई मैं जिंदा हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ अभी तो जिंदा, लेकिन भाई हम लोग जाने लेट हो गए ना स्कूल, तब भाई तू जिंदा नहीं रहेगा, तब तो पक्का मर जाएगा। तो इसके जैसे आँख खोल दिया ना, आसपास पूरा देखने लगता है कि भाई मैं सच में जिंदा हूँ। ध्यान जाता है कि भाई ये तो भाई मेरा जो हॉस्टल है ना, ये हॉस्टल का रूम है। और पूरा अपना मतलब बेड से निकलता है और बेड को सबसे पहले काट के देखते हैं कि भाई सच में, मतलब मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन वो रियल रहता है। अपने पीसी को देखते तो उसका पीसी सही सलामत है, दो चार उसके खिलौने थे उसको भी देखता है, वो भी सही सलामत है। इसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता भाई चल क्या रहा है। और तब एक डस्टबिन रहता है ना, उसका दोस्त का डस्टबिन रहता है, उसके अंदर भी ना चेक करने लगता है। वहाँ पे टिश्यू फेंके थे। अब समझिए उसने टिश्यू किस चीज़ का फेंका होगा, मतलब उसने झटकाया और उसका टिश्यू साफ करके उसने फेंका। तो चेक कर दिया, हाँ भाई चेक करता हूँ टिश्यू रहा, तो मतलब भाई मैं सच में जिंदा हूँ। तो उसका दोस्त ने डस्टबिन छीन लेता है, भाई तू पागल हो गया भाई, अब डस्टबिन करना भाई, क्या तू कचरा देख रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त से कहता है, सुनना भाई थप्पड़ मार के देखना भाई, मारना भाई थप्पड़, मुझे मारना मत, मारेगा पुलिस भाई मार। ये सुना उसका दोस्त बोलता है नहीं किया, पूछ थप्पड़ क्या भाई, मैं तेरी वो भी मार लूंगा, अल्लाह भाई अभी मारता हूँ। और जोर डायरेक्ट थप्पड़ मारता है। ये मतलब मेन कैरेक्टर थप्पड़ खाता कहता है हाँ भाई बहुत ज्यादा जोर से मार दिया, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन भाई मजा आ गया, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सच है, मैं जिंदा हूँ। ये सुनने के बाद उसका दोस्त हंसने लगता है, क्या भाई सपना, तुझे क्या लगा था ये सब सपना, इसलिए तूने मुझे थप्पड़ मारने को बोला, कितना पागल है मोटे तू। फिर अपने दोस्त से तारीख पूछता है, अरे भाई मुझे बताना आज तारीख क्या है। तो ये सुने तो उसका दोस्त बोलता है 7 अगस्त से, क्या हुआ भाई, तो सच में बोल गया। तो ये सुनते ही ना ये थोड़ा सा ऐसा झटके में आ जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर एकदम झटके में आ जाता है, सोचता है क्या भाई आज 7 तारीख है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सुने तो उसका दोस्त बोलता है क्या हुआ भाई, आज कुछ गड़बड़ था क्या भाई, मतलब आज की तारीख कुछ होने लगा क्या। ये सुने कहते नहीं कुछ नहीं था, अरे भाई थोड़ा सा थक चुका हूँ, सुबह सुबह हो चुकी, इसे जाता हूँ पहले नहा लेता हूँ। अब बाथरूम में जाता आराम से पूरा नंगा होकर शावर के नीचे आराम से नहाने लगता है। और तब उसके दिमाग में देखा हाँ भाई मुझे याद है जिस दिन मैं मरा था प्लेन में, जैसे मैं मरा था उस दिन भाई मतलब 11 अगस्त था और आज 7 अगस्त यानी 3 महीने पहले भाई मैं मरा था, ये मुझे मालूम है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है ना, मरने के बाद मैं वापस है ना 3 महीने टाइम में पीछे आ गया। लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं भाई मैंने अच्छा काम किया था, मैंने लोग की जान बचाई थी, सारे गुंडों को मैंने पकड़वा दिया था। इसके बाद शायद ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया होगा, या फिर मरने से पहले मैं ऊपर वाले से रिक्वेस्ट कर दिया हाँ भाई मुझे वर्जन नहीं मरना, मुझे वर्जन नहीं मरा, कम से कम एक बार, कम से कम हाँ ज्यादा नहीं एक बार करके मुझे मरना है। तो शायद भगवान ने मेरी सुन ली, मतलब किस लिए सुनी होगी, बहादुरी के लिए, फिर वर्जिनिटी के लिए, फिर हो सकता है शायद दोनों के लिए सुन ली होगी। लेकिन भाई घंटे में उखाड़ पाऊंगा 3 महीने के अंदर, भाई भेजना तो कम से कम 3 साल, 30 साल, 300 साल या फिर 3000 साल पहले मुझे भेजते भाई, 3 महीने पहले भेज के भाई मैं घंटा कुछ उखाड़ लूंगा। भाई और थोड़ा पहले भेज जाते हो सकता था भाई मैं अमीर बन जाता, संत आदमी बन जाता, महान किंग बन जाता। लेकिन सर नसीब ही खराब है, तो भेजो तो भाई कब 3 महीने पहले। और ऊपर से भाई मैंने सुना, मैंने मांगा सो नॉवेल्स में पढ़े कि कोई भी कैरेक्टर ऐसे दूसरी दुनिया में जाता है फिर टाइम से पीछे जाता है तो उसको भाई एक सिस्टम मिलता है। तो भाई मेरा सिस्टम कहाँ है भाई, जल्दी से कहाँ है मेरा सिस्टम, कहाँ है मेरा सिस्टम। जो से चिल्लाने लगता है तब उसका साबुन जाकर नीचे जमीन पे गिरता है और सोचता है अरे यार मैं कितना लालची बन गया था, मतलब सच में बहुत ज्यादा लालची बन गया था। इंसान होता ही लालची, अरे यार ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया जीने का, मैं मर गया था तो भी भाई मैं जिंदा हूँ, तो फिर भी भाई मैं लालच करूँ कहा मुझे सिस्टम दे दो, मुझे और पहले भेजना चाहिए था भाई, खुशी होनी चाहिए भाई, खुशी मनानी चाहिए नहीं भाई, एटलीस्ट चलो कम से कम मैं जिंदा हूँ। और ठान लेता कि हाँ भाई जो 3 महीने का मुझे मौका मिला ना, इसमें जो भी गलती मैंने पहले पुरानी जिंदगी में अपनी की थी, पुराने लाइफ में जो मैंने की थी ना, वो सब सुधारूंगा, अच्छी जिंदगी बनाऊंगा। और भाई सबसे पहले वर्जिनिटी तोड़ूंगा, 2-4 के भाई 2-400 गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, आराम से सबके साथ मजे करूंगा, ये जिंदगी भाई ऐश की मैं जिंदगी जीऊंगा। तब उसका सिस्टम से आवाज आता है कि हाँ भाई ऐसे ठाने रहिए, ऐसे ठाने रहेंगे तो देखिएगा आपकी जिंदगी भी अच्छा होगा। तो ये सुनने के बाद ना ये तुम खुश रहता है, सोचते भाई ये आवाज कहाँ से, यार भाई सिस्टम मेरे पास है, सिस्टम कहाँ है मेरा सिस्टम, या सिस्टम से क्या मिलेगा भाई, स्किल मिलेगा, खजाना मिलेगा, लड़कियां मिलेगी, या फिर क्या मिलेगा। आवाज देने लगता है भाई सिस्टम कहाँ है भाई, मेरे सामने प्रकट हो, हाथ हिलाने लगता है, सब कुछ हिलाने लगता है। तो उसके सामने सिस्टम प्रकट ही नहीं होता, तो फिर से उसका दिमाग खराब कि भाई कैसा सिस्टम है भाई, एक बार आवाज दिया उसके बाद चला गया। और तब उसके दोस्त ने आवाज देता कि साले मोटे मेंग, इसका गाइस नाम मेंग है तो अब से मेंग बुलाऊंगा। तो ये आवाज देता कि साले मोटे मेंग, नहाया हुआ नहीं क्या भाई, आज मालूम है किसका लेक्चर भाई, उस चुड़ैल टीचर का लेक्चर है, उसके लेक्चर में सारे बच्चों को जाने जरूरी है, बना अगले दिन भाई ऐसी तेरी लेगी ना कि क्या मैं बताऊं, इसे जल्दी नहाओ बाहर निकल। तो भी नहाने निकल जाता है, चल जाता अपने कॉलेज। और रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई बीच में सिस्टम आया था फिर चल गया, पता नहीं भाई किस चीज का आवाज था, कोई बात नहीं बाद में ध्यान से हम देखेंगे। और तभी रास्ते में इनका क्लासमेट दिखता है, इसका क्लासमेट अपने साथ एक लड़की लिया था, इन दोनों को देखते करे मोटे कैसा है, मोटे के दोस्त कैसे हो यार, लंबे समय बाद मुलाकात हुई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अपने साथ एक लड़की को भी लिया था, ये उससे पूछता भी है, मेन का दोस्त कहते हैं हाँ भाई ये लड़की कौन है, तो कहते ये देखो भाई मेरी नई गर्लफ्रेंड नहीं क्या पुरानी गर्लफ्रेंड, पहली गर्लफ्रेंड कैसी है, सुंदर है ना। और उसको अपने बाहों में लेके गाना गाने लगता है कि हाँ मेरी सुंदर सी गर्लफ्रेंड पास और ठंडा नहीं लगेगा। ये सुनने तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलते यार क्या गाना गाते यार, तुमने आग लगा दिया, तुम 100% मतलब मुंबई आ रहे हो। ये सुनने के बाद यहाँ पे ये कहता है उसका दोस्त बोलता है मेंगा, वाह कमाल की बात है भाई, तुझे भी गर्लफ्रेंड मिल गई, कमाल की बात है, अब तो भी सिंगल नहीं रहा। लेकिन भाई अब खाली एक बंदा सिंगल रहा, मतलब सबके पास गर्लफ्रेंड हो गया, लेकिन जो मोटा मेंग है ना, मोटा मेंग अभी भी सिंगल है। ये सुनने और जिस लड़के पास गर्लफ्रेंड थी वो कहते कि हाँ यार मोटे टेंशन मत है भाई, तुझे भी मिलेगी, सबको मिलेगी, आराम से मिलेगी, बस हमें पहले मिल गई, तुझे मिलने में टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ना तो भाई तेरे जैसे बंदे को कभी मिलेगी दिन भर खाली नल्ला
घर पे पड़ा रहता है, मूवी देखता है, टीवी देखता है, नारुतो देखता है, वन पीस देखता है, मियां खलीफा देखता है, नोटी अमेरिका देखता है, सविता भाभी देखता है, पता नहीं क्या क्या देखता है। और भाई अपना मोटा शरीर तो देख भाई, मुझे लगता है तुझे मिल पाएगी, लेकिन टेंशन मत ले भाई, हार नहीं माने का। ये सुनने के बाद ये मोटा मेंग बोला कि अच्छा भाई हो गया, तुम सबका हो गया ना, चलो निकलो, मुझे अपने क्लास में भी जाना है। ये सुना तो उसका दोस्त बोलता है मोटे कहाँ जा रहा है भाई, मुझे अपने साथ ले चल, हम दोनों सेमी क्लास है, हमें सेमी क्लास अटेंड करना है। तो दोनों साथ में जाने लगते हैं और उसका दोस्त उससे कहने लगता है हाँ भाई देख भाई, और नल्ला लड़का उसको भी गर्लफ्रेंड मिल गई, मतलब उस जैसे लड़के को मिल सकती है, लेकिन भाई तू सिंगल अभी तक, तू अभी तक अपने हाथों से काम चला रहा है, पता नहीं भाई तेरा क्या होगा। ये सुना है मोटा बोलता है सारे शांत हो जा, तेरी कौन सी है भाई, तेरी भी है नाम, तेरी कहाँ है भाई। इसके बाद अभी है ना सामने एक लड़की आती है जिसे देखते ही भाई इसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर मेंग का ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्यों है ना सामने से इसकी क्रश आ रही थी। तो उसके दोस्त का भी ध्यान जाता है, वो भी कहता है अच्छा ये यार ये क्या, और मोटे से कहता है देख यार मुझे मालूम है कि मगर डरपोक है तू आदमी है। ये सुनने के बाद ना मेंग उस पर चिल्लाता कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे, तू किसको डरपोक बोल रहा है। ये सुने उसका दोस्त बोलता है किसको बोलूंगा भाई, मैं तुझे बोल रहा हूँ, एक नंबर का डरपोक आदमी है। और तभी उसके जो क्रश थी ना सामने आती है, इन दोनों की कहती है अरे हाय कैसे हो यार, काफी अच्छा लगा तुम दोनों से मिलकर। और तभी इसका दोस्त मेंग से कहते हैं हाँ भाई देख मुझे मालूम है सामने जो लड़की है ना तुझे इस पे क्रश है, तो भाई तुझे साबित करना कि हाँ भाई मैं डरपोक नहीं हूँ, तो भाई इसको प्रपोज मार, मैं सामने इसको प्रपोज मार, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई तू डरपोक नहीं है। ये सुनने यहाँ पे मेंग भी ठाने था कि हाँ भाई पिछले लाइफ में एक नंबर का मैं डरपोक बनता था, लेकिन भाई मुझे दूसरा मौका मिला है, यहाँ पे भाई मैं डरपोक बन के बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, बिल्कुल भी, वो तो बिल्कुल भी नहीं बन मत रहूंगा, और इसको मैं प्रपोज मारूंगा। उसको सामने जाता है पूरा शर्माते शर्माते जैसे तैसे प्रपोज मार देता, कहता है कि हाँ आई लव यू। लेकिन सुनते जो लड़की है ना हंसने लगती, हंसते हंसते कहते हैं यार कितना अच्छा मजाक करते हो भाई, तुम कहाँ से इतना अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हें यार कपिल शर्मा शो में जाना चाहिए। ये सुने मेंग बोल रहे तुम हंस क्यों भाई, मैं तुम्हें प्रपोज मारो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुने तो लड़की कहती है प्लीज यार बंद करो यार, कितना देर मजाक करोगे, बस बहुत हो गया, ज्यादा मजाक अच्छा नहीं लगता। ये सुनने को कहते नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने तो कहते हैं यार देखो यार तुम अच्छे आदमी हो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने भाई जैसा समझती हूँ, एकदम भाई जैसा। मुझे तो मन करता है रक्षाबंधन में आके मैं तुम्हें राखी बांध दूं, और इतना बोलने के बाद उसका काट के वहाँ से चल जाती है कि अच्छा ठीक है भैया राखी के बंधन को निभाना, रक्षाबंधन में आना, और 150 से ऊपर वाला गिफ्ट लाना, महंगा गिफ्ट लाना, सस्ता गिफ्ट मत लाइएगा। और चल जाती है इसका काट के। ये भी बेचारा सदमे में, उसका दोस्त आता है उसके पास और कहता है भैया आई मीन मेरे दोस्त शांत रहे भाई, होता है भाई हमेशा इसे कट ही जाता है, तेरा भी कट गया, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं तो समझ सकता हूँ। यहाँ पे मेंग भी बेचारा सदमे में आ जाता है, पूरा रोने के मुंह में आ जाता है कि यार मेरी पहली क्रश मेरा मुंह पे काट के चली गई। तब उसका सिस्टम से आ जाता है कि हाँ टाइटल लॉक आपका मिशन मिलने वाला है, गुड पर्सन का मिशन। और पूरा डिटेल में लिख के आता है कि हाँ भाई आपका मिशन ये है कि आपको ना 100 लड़कियों से रिजेक्ट होना है, मतलब 100 मजाक नहीं भाई, 100 लड़कियों से रिजेक्ट होना है। और रिजेक्ट होने के बाद आपको एक टाइटल मिलेगा, गुड पर्सन का टाइटल मिलेगा, और साथ में एबिलिटी मिलेगी हैंड प्लस। हैंड प्लस मतलब हाथ होने वाला नहीं, बल्कि कुछ है भाई हैंड से रिलेटेड एक एबिलिटी है, वो क्या है हमें आगे मालूम चलेगा। जिसमें सबसे पहले 3 स्टेज रहेगा, सबसे पहले एक लड़के से रिजेक्ट होंगे तो आपको एक हैंड प्लस मिलेगा, उसके बाद सेकंड से मतलब सेकंड में रहेगा आपको 10 लड़के से रिजेक्ट होना है, और थर्ड में 100 से होना है, और मतलब ऐसे करेंगे तो आपको हैंड प्लस ऐसा मिलता रहेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शो वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था उसका सिस्टम उसको अजीब अजीब सा मिशन देता है कि हाँ भाई 100 लड़का से रिजेक्ट होना है। तो वही सब वो देख रहा रहता है, उतने में जो उसका क्लास का ना जो बेल है ना, बेल बज जाता है, तो उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ता है और जल्दी से खींच के ले जाता है कि चल यार हमारा क्लासरूम देख रहे भाई, बेल बज गया भाई, जल्दी चलो वरना वो कम्युनिटी टीचर और स्टूडेंट टीचर भाई हमारा जान निकाल लेगी। उसके बाद से होता है क्लासरूम में जहाँ पे जो इनके टीचर है, जो कि असल में ड्रॉइंग टीचर है, वो मतलब अटेंडेंस लेती है सारे बच्चों का नाम लेती है। फिर आ जाता है इसका नाम हमारे मेन कैरेक्टर का, यानी मेंग फैन उसका पूरा नाम है। तो उसका नाम आता है, एक बार चिल्लाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 2 बार चिल्लाती है, दूसरे बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 3 बार चिल्लाते हैं, तीसरे बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसे लगता है कि हाँ भाई शायद वो आज भी एब्सेंट है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है मेंग अपने दोस्त के साथ, तो कहते नहीं मैम प्रेजेंट में यहीं पर हूँ। और उसका दोस्त बताते कि हाँ यार माफ कर दीजिए, ये दोस्त एक नंबर कमीना मोटा है, पता नहीं कौन सा सदमे में खो गया था, रास्ते में बैठ के मतलब रास्ते में खड़े खड़े पता नहीं क्या सोचने लगा था। और यहाँ पे जो टीचर रहते हैं इनका नाम क्यून ई रहता है, और इनसे कहते हैं अच्छा भाई तू आज भी लेट आए ना, लेट आएंगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट ये कहते हैं 10 मार्क्स है ना, तेरा 10 मार्क्स कट हो जाएगा। ये सुनने में दोनों थोड़े से शौक में आ जाते कि अरे यार 10 मार्क्स चला गया। उसके बाद जाके आराम से अपने सीट पे बैठ जाते हैं। यहाँ टीचर ने अपना लेक्चर चालू करती है, और ये ड्राइंग के टीचर थे, लेकिन भाई हमारे स्कूल में जैसे ड्राइंग होता है ना कि हाँ भाई साली 5 में से 6ठी तक के बच्चों को ऐसा नहीं है, ये बल्कि हायर लेवल का है, जहाँ पे ना अच्छे से आपको ना ड्राइंग से रिलेटेड हर चीज डिटेल में बताया जाता है। मतलब ड्राइंग से रिलेटेड जो भी आपको प्रोफेशनल वगैरह चाहिए ना, वो सब आप मतलब सीख सकते हैं इनका क्लास वगैरह अटेंड करके। तो ये सबसे रिलेटेड सब कुछ चीज बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने अलग ही मतलब दुनिया में खोया है, अपने सिस्टम का पूरा सोच रहा है। उसका दोस्त रहता है ना, वो भी पूरा ना ड्राइंग बनाता है, इसी टीचर का ड्राइंग बनाता है, ऐसा चुड़ैल उसको चुड़ैल के रूप में बनाता है, और कहता है कि हाँ भाई ये चुड़ैल हमेशा रहेगी। भाई कितना जोर से चिल्लाए भाई, सारे बच्चों के सामने चिल्लाई भाई, इज्जत का फर्द हो गया। मेरी क्रश सामने बैठी थी, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। ये औरत 30 साल की है, देखने से कम से 20 साल के जवान लड़के रखती है, जिसके पीछे भाई 15-16 साल का लड़के भी पागल है। लेकिन भाई क्या करे, कमीनी औरत, मैं क्या बताऊं। तो सुन रहा ना भाई, मेरे दोस्त सही बोला ना मैं। लेकिन उसका दोस्त यानी मोटा एकदम अलग ही सदमे में है, वो अपने मतलब इनर वर्ल्ड में जो उसका जो सिस्टम है ना उससे ऑन करके बातें कर रहे हैं। यहाँ पे इसका दोस्त उसे आवाज देता, कहता भाई क्या हुआ भाई, सदमे में चल गया भाई, टीचर ने इतना तुझे बुरा डांट दिया। भाई मैं भी ऐसा डांट खाया हूँ भाई, मुझे तो इतना बुरा नहीं लगा, तुझे किस बात का इतना बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मेंग है ना अपने इनर
माइंड में रहता है, अपने सिस्टम के जरिए वहाँ पे मिशन देखता है, उसका दिमाग खराब रहता है और कहता है भाई ये कैसा मिशन है भाई, 100 लड़कियों से रिजेक्ट होने का, भाई पागल है क्या भाई, कौन पागल करने जाएगा भाई, मेरे पास भी कोई इज्जत वगैरह भाई 100 से भाई इतना भी मतलब हाँ मालूम है मोटा हूँ, उतना अक्ल वगैरह नहीं है, कुछ खास मुझे नहीं आता, लेकिन भाई मैं 100 को मतलब प्रपोज में तो भाई ऐसा नहीं कि 100 के 100 रिजेक्ट कर देंगी, और भाई अगर जानबूझ कर जाऊंगा तो भाई इसमें मेरी इज्जत का फायदा हो जाएगा। भाई हमेशा सिस्टम रहता है ना कमाल कमाल के भाई, ऐसे गांड फाड़ मतलब पूरा मिशन देते हैं, लेकिन भाई तू कैसा मिशन दे रहा है, इतना फालतू मिशन दे रहा है। और ये मिशन पूरा करने में भाई हैंड प्लस जो मैं बता रहा था ना, वो हैंड स्पीड प्लस था, मतलब हाथ की जो स्पीड है ना वो तेज हो जाएगा, जिस बात पे और चिल्लाता कहते कि हाँ भाई पहली बात मिशन फालतू है, और मिशन भी अगर मान लो कि हाँ भाई मैंने पूरा कर लिया, मेरे लड़कियों से रिजेक्ट हो गया, बदले में क्या भाई मेरा हैंड का जो स्पीड है ना भाई वो तेज हो जाएगा। भाई बाकी सबका सिस्टम है भाई, क्या क्या चीज मिलता है, कमाल कमाल का मैजिकल वेपन मिलता है, लड़कियां मिलती है जो उनके साथ आने के बाद ना मिशन पूरा करती है, और भाई मेरा हैंड का स्पीड तेज होगा। भाई मालूम है ना हैंड का स्पीड किस चीज में ज्यादा मतलब काम आता करने के, और भाई मुझे फालतू सा दे रहे और सदमे में आता कि हाँ भाई अगर मैं 100 लड़कों से रिजेक्ट हो जाऊंगा तो भाई मैं जिंदगी भर सिंगल रहूंगा, और भाई अगर 100 लड़कों से रिजेक्ट होने के बाद मेरा हाथ का स्पीड बढ़ेगा तो भाई मालूम है ना हाथ के स्पीड से क्या क्या होगा भाई, खाली मैं है ना अपना हाथ पकड़ेगा मतलब अपने हाथ से खाली अपना झुनझुना हिलाता रहूंगा भाई, नसीब ही खराब है। उसके बाद अपनी इनर माइंड से बाहर निकलता है, और जैसे बाहर निकलता है अपना हाथ लेता है और देखता है कि हाँ भाई मुझे ना एक मिला था, मतलब एक लड़के से रिजेक्ट हुआ था ना, तब भाई थोड़ा सा हाथ का स्पीड ऐसा प्लस हुआ था, ऐसे मेरे सिस्टम में लिख के तो आया था, चेक करता हूँ वो अपना हाथ हिलाने लगता है, जोर जोर से हिलाने लगता है, और उसके बाजू में उसका जो दोस्त है ना बैठा देखता है, सोचता है ये क्या कर रहा है भाई, इतना अश्लील काम क्लास के बीच में शरेआम कर रहा है। उतने में उसकी जो टीचर है ना दूर से वो भी नोटिस करती है, जोर से देखती है भाई ये क्या अजीब कांड कर रहा है, और जोर से उसका नाम चिल्लाती है। यहाँ पे वो भी घबरा जाता है, देखता है भाई क्या हुआ भाई, किसने, टीचर ने आवाज दिया, और टीचर को देखता है भाई जो टीचर है ना इसको घूर घूर के एकदम गुस्से में देखे जा रही है, और इसकी फट के चढ़ के अरे बाप रे अब मैं गया, अब ये टीचर मेरी कीमा भरता सब बना देगी। ये भी अपने बेंच से उठता कहते कि हाँ टीचर क्या हुआ, आपने मुझे आवाज दिया क्या, ये सुन उसके टीचर वही हमेशा की तरह सब बच्चे का विषय एकदम चुड़ा सा समझते एकदम गुस्से में रहने वाली टीचर है। ये भी गुस्से में कहती कि हाँ यार सुन 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 मुझे मालूम है कुछ दिन का जो लेक्चर था ना तूने मिस कर दिया, और मुझे किसी ने कहा ना तू भाई पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करे, पॉइंट्स मतलब है जो रफ ड्राइंग है ना वो तो कलेक्ट करता, हमारा आगे वाला जो हिस्टोरिकल लेसन है ना जिसमें हम हिस्टोरिकल ड्राइंग बनाएंगे, हिस्टोरिकल चीजों का, हिस्टोरिकल कपड़ों का, तो उसके बारे में ना तो ड्रॉ फोटोज वगैरह कलेक्ट कर रहा था। तो भाई कहाँ है सारे फोटोज वगैरह। ये सुनने के बाद यहाँ पे सदमे में आया था कि साला किस पागल ने भाई किस कमी ने भाई हमारी टीचर को बता दिया कि भाई मैं ऐसा कर रहा था, मैं इनको क्या बताऊं भाई, घर पे बैठने के बाद मैं खाली नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल, सबिता भाभी और नोटी अमेरिका खाली देख रहा था भाई, ये सब कौन करेगा भाई, ये सब नहीं कर रहा था मैं। तब उसके टीचर बोल रहे साले मोटे क्या हुआ भाई, जोर से बोल भाई, जोर से बोल, मुझे कुछ सुनाई दे रहा, अच्छे से बोल क्या कर रहा था भाई, कहाँ है भाई तूने कलेक्ट किया कि नहीं। ये सुनने मोटा बोलते कि हाँ हाँ मैडम मैं कर रहा था ऑलमोस्ट हो चुका, थोड़ा सा बाकी है, बस थोड़ा सा और बाकी है, कुछ दिन का टाइम दीजिए। ये सुनने उसके टीचर बोलते अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अगला जो लेक्चर रहेगा ना उसमें भाई हम तेरा जो सारा ड्राइंग वगैरह ना हम वही यूज करेंगे अपने लेक्चर में, तो चल भाई तुझे टाइम हाँ 3 दिन का टाइम दे, 3 दिन बाद जो लेक्चर रहेगा ना उसमें हम तेरा ड्राइंग यूज करेंगे। तो ये सुने देवी कहता ओके टीचर, लेकिन सदमे में आ जाता है कि अब गया भाई, अब मैं गया, ये ऊपर वाले तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता भाई, मैंने तेरे क्या बिगाड़ा था, अब मैं कहाँ से इतना जल्दी सारा ड्राइंग वगैरह कलेक्ट करके लाके उनको दूंगा। उसके बाद से होता है रात में लगभग लाइब्रेरी वगैरह में आता है सारे फोटोज वगैरह कलेक्ट करने, और 3 घंटा उसको लग जाता है, और उसका दिमाग खराब कि हाँ भाई थोड़े बहुत खाली हिस्टोरिकल फोटोज मुझे लाने में, हिस्टोरिकल कपड़ों के जो फोटोज थे ना वो लाने में भाई मुझे 3 घंटा लग गया। लेकिन भाई टीचर को भाई ये सारे फोटोज तो भाई मैंने इंटरनेट से निकला, तो भाई ये तो ऐसा दिखा नहीं सकता, उनको भाई अपने हाथों से बना हुआ चाहिए तभी जाके विश्वास करे कि हाँ भाई मैंने बनाया है। मतलब भाई 3 घंटा कलेक्ट करने में लगा, 3 घंटा भाई मुझे बनाने में भी लग जाएगा, कोई बात नहीं यार, मोटे की जिंदगी यही जर्नी कर ही लेते हैं हम लोग। और पेन पेंसिल निकालता है और पेपर वगैरह निकालता है, बनाना चालू करता है, और लेकिन सभी नोटिस करता है उसका जो हाथ है ना बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा है, जो किसने पहले भी नोटिस किया था। और साथ ही में इसका हाथ है ना ऐसा जोर जोर से ना खाली तेज हिलता नहीं, बल्कि कोई काम करने में ना इसका हाथ बहुत तेज है, कुछ ही मिनट में आराम से पूरा एक ड्राइंग काफी अच्छे से बना लेता है, जो देखने वाली है खुश कि अरे वाह क्या बात है यार, मतलब इतना अच्छा, मतलब इतना फटाफट मैंने ड्राइंग बना लिया। और तभी ध्यान से सोचने में उसको याद आता है कि हाँ भाई जब मेरी क्रश ने मुझे रिजेक्ट किया था ना उस समय भाई मेरे को स्किल में मिला था, उसमें ना हैंड स्पीड प्लस हुआ था, 1 प्लस हुआ था, तो कहीं भाई यही तो नहीं है, मतलब हैंड स्पीड जो प्लस होने से भाई हाथ का स्पीड प्लस हुआ, ऐसा भाई मुझे लगा ही था। अब भाई मैं कंफर्म हो गया मेरा हाथ का स्पीड है ना बहुत ज्यादा तेज हो गया, तो भाई एक बार और ट्राई मार के देखता हूँ, शायद हो सकता है मैं एक ही बार यूज कर पाऊँ। तो और ट्राई मार के देखता है तो है ना एक और ड्राइंग बनाता है, तो वो ड्राइंग भी ना कुछ ही मिनट में आराम से काफी अच्छे से बन जाता है। तो खुश हो जाता है, समझ आता है कि नहीं भाई मैं शायद मतलब मेरे पास एबिलिटी अब जिंदगी भर के लिए आ गई है, मेरा हाथ का स्पीड है ना बहुत तेज हो गया, जैसे जैसे और मिशन करूंगा तो और तेज होता जाएगा। और खुश हो जाता है कि नहीं भाई हाथ है ना खाली गंदा काम यूज करने में, खाली वो हिलाने के काम में नहीं आता, बल्कि ना अच्छे अच्छे काम में भी आता है, सारा काम है ना बाड़े में तेजी की स्पीड सब कर सकता हूँ। इसके बाद सारा ड्राइंग बने के ले जाऊंगा, वो चुड़ैल टीचर को दे दूंगा, चुड़ैल टीचर भी ढाम करके फर्स्ट के साले ने मतलब सच में लेकर आ गया है, मतलब इसके बाद तो भाई मेरा ही राज होगा। और अपने सिस्टम से माफी मांगता हूँ, कहता है भाई मेरे सिस्टम मुझे माफ कर दे, मुझे लगा भाई तो बेकार सिस्टम है, किसी काम का सिस्टम नहीं है, एक नंबर का ना तो नल्ला सिस्टम, लेकिन नहीं भाई तो कमाल का सिस्टम है, तूने क्या कमाल की एबिलिटी दी है। और सोचता कि हाँ सबसे पहले जो चुड़ैल टीचर का जो काम है
ना सारा ड्राइंग पहले वो बना लेता हूँ, फिर जाकर टीचर को दिखा दूंगा और भाई बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। बस थोड़ा सा भाई कम सोऊंगा और रात भर थोड़ा सा जग के भाई कर लूंगा, तभी उसका दिमाग आता भाई क्यों भाई मैं आराम से सोऊंगा, भाई पूरा मैं आराम से सोऊंगा, भाई जगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आस पास भर भर के लड़कियां सारे लड़कों को जाकर प्रपोज मारता हूँ और रिजेक्ट हो जाऊंगा, रिजेक्ट होगा भाई तो फिर मुझे और भी भाई मेरा जो हाथ का स्पीड है और भी प्लस हो जाएगा। तो आसपास देखने लगता है, देखते कि हाँ भाई ढेर सारी लड़कियां है, भाई किसको जाऊँ, किसको सबसे पहले प्रपोज मारूं, लेकिन तभी शांत हो जाता है, कहता नहीं भाई ये तो थोड़ा सा बुरा रहेगा भाई, मतलब सीधे जाऊंगा बेशम बन के किसी भी लड़की को जिसको मैं जानता नहीं उसको प्रपोज मारूंगा तो वो तो रिजेक्ट तो कर देगी, लेकिन सब सोचेंगे भाई कितना ठरकी आदमी सारे लड़कों को जाकर रिजेक्ट मार रहा है, तो भाई मेरा इज्जत का भाई फालूदा हो जाएगा भाई ये तो, लेकिन मतलब समझो भाई इज्जत का फायदा हो जाएगा तो भाई बहुत बुरा मुझे लगेगा। लेकिन भाई अगर स्टूडेंट टीचर का होमवर्क करके भी यानी सारा ड्राइंग बना के नहीं दिया तो भाई वो तो अलग से भाई क्लासरूम में सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगी, तो वहाँ अलग से भाई बेइज्जती हो जाएगी, मतलब यहाँ करूँ वहाँ करूँ तो बेइज्जती तो हो जाएगी। इसलिए काम करता हूँ भाई यहीं जाता हूँ अपने बेशर्मी के हदें पार करके सारे लड़कों जाकर प्रपोज मारूंगा और अपना स्पीड बढ़ाऊंगा। इसलिए सुंदर लड़कियां तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम सबसे रिजेक्ट होने, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेकिन इस वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर मोटा मेंग रहता है ना, उसको मिला था रिजेक्ट होने का, तो मतलब ये भी रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। लाइब्रेरी में आया था, वहाँ सोचते कि हाँ भाई यही सही मौका, जाता हूँ रिजेक्ट हो जाऊँगा, और सामने इसको एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, तो तैयार था कि हाँ भाई जाऊँगा रिजेक्ट होऊंगा, सीधा मतलब प्रपोज मारूंगा, सामने से रिजेक्ट तो भाई कर ही देगी, लेकिन फिर शर्म आने लगती कि नहीं भाई ये बहुत ऐसा बेशर्म जैसा हो जाएगा, भाई मुझे शर्म आ रही है, भाई मैं कैसे करूँ यार, लेकिन नहीं करूँगा तो भाई अपना होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, हाथ का स्पीड भी तो बढ़ाना है, लेकिन कैसे तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहते हैं कि हाँ भाई मुंह पे ऐसे मतलब बोलने से अच्छा है भाई मैं लेटर में लिख के देखता हूँ, मतलब लेटर में लिख के देता हूँ, और लेटर में लिखता है कि हाँ क्यों अपने बालों के साथ खेले, मतलब क्यों अपने बालों के साथ खेली, आओ मेरे साथ खेलो, लेटर में इतना लिख देता है और तैयार है कि हाँ भाई ये जाके दूंगा, और जाता है सीधा उसके टेबल पर रख देता है और फटाक से दूर टेबल पर जाके बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। ज़िंदगी में दूसरी बार किसी लड़की को प्रपोज मार रहा है, इससे तो भाई ऑफकोर्स कोई भी हो जाएगा, लेकिन तभी सामने से नहीं मतलब पीछे से वो जो लड़की रहती है ना उसकी लेटर वापस इस पर फेंकती है और अपनी इस पर कुछ लिख के फेंकती है, और लिखा हुआ नहीं भाई जो मेरे हाथ है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है, शायद मैं अपने हाथ से तुम्हारे साथ मतलब नहीं खेल पाऊंगी। तो ये सुनने के बाद मतलब ये लेटर देखने के बाद यहाँ पे ये सोचता है तो अच्छा उसने मुझे रिजेक्ट किया, मतलब ये रिजेक्शन में काउंट होगा कि नहीं होगा, अपने सिस्टम में चेक करते कि हाँ भाई सच में रिजेक्शन में काउंट हुआ फिर नहीं हुआ, तब सामने लेके आता है कि नहीं भाई नहीं काउंट हुआ, आपसे मतलब आपने ना खाली एक ही लड़के से आप रिजेक्ट हुए हैं, ये दूसरी वाली काउंट नहीं हुआ, जिसके बाद से इसका दिमाग खराब कर यार ये कैसा पागल सिस्टम है भाई, ऐसा लगता है भाई ये तभी काउंट करेगा जब है ना सामने से कोई मुझे लिटरली मना करेगा कि हाँ भाई मुझे तेरी गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं है, तभी जाके होगा, ये भाई इनडायरेक्टली मुझे मतलब रिजेक्ट ही मारी है। अरे भाई सिस्टम तेरे पास शक्ल रहता है तब जाके तू समझ पाता है, लेकिन भाई क्या करूँ भाई, मतलब कैसे सीधे इसके मुंह से बोलवाऊँ या फिर लिख के इसके जरिए भेजवाऊँ कि हाँ भाई मुझे तेरा गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं है। इससे सोचते हैं कि हाँ भाई पेपर में ही ना इस बार लिख के सीधा लिख के भेज देता हूँ इनडायरेक्टली वगैरह कि नहीं मेरे साथ खेलो, ये नहीं सीधा लिखता हूँ कि हाँ भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और लिख देता है, और सीधा मतलब उसके पास फिर से रखता है और रखने के बाद फिर से दूर चल जाता है। इस जो लड़की है ना उसे देखती है और देखने के बाद है ना इस बार अपने टेबल से उड़ जाती है और इसके पास आने लगती है। यहाँ पे ये भी तैयार है कि हाँ आजा आने पर सीधा मुंह पे सीधा मेरे मुंह पे मना कर दे कि हाँ भाई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बना मुझे मोटे, लेकिन कुछ नहीं बोलती, इसके पास आते नहीं, यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करके जो लाइब्रेरी है ना वहाँ से निकल कर चल जाती है। यहाँ पे इसका दिमाग खराब कर रही है यार, जब तुझे यहाँ से जाना था मुंह पे मुझे रिजेक्ट मार के चल जाती है। भाई जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा लड़का तुझे मिल रहा होगा जो कि सामने से मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई मुझे रिजेक्ट कर दे, फिर अपने सिस्टम में देखते कि हाँ भाई लेकिन ये भी रिजेक्शन के बराबर हुआ, उसको बोलने का मन नहीं था, एक हिसाब से देखा जाए तो उसने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। ये बात तो भाई सिस्टम को समझ आना चाहिए, लेकिन अपने सिस्टम में देखते नहीं भाई, इस बात भी सिस्टम नहीं समझा है तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई कैसा सिस्टम भाई समझा कर भाई, उसका मतलब रिजेक्शन ही होता है। लड़की ने कुछ नहीं बोला मुंह उठा के चल गई, मतलब भाई नहीं पसंद कर दी भाई, रिजेक्ट कर दिया उसने, लेकिन कैसा फालतू सिस्टम भाई, क्या करूँ भाई क्या करूँ, कैसे रिजेक्ट हूँ भाई, 99 लड़कों से मुझे अभी और रिजेक्ट होना है, इसलिए ठान लेता कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेटर वगैरह से काम नहीं चलेगा, सीधे मुंह पे जाकर प्रपोज करूंगा तो भाई सीधे मुंह पर रिजेक्ट करके रहेगी, इग्नोर मार के ना जा पाएगी। इसलिए एक लड़की रहती है ऐसे खड़ी है, उसके पीछे जाती है, कहते हैं हेलो मिस मैडम सुनिए ना अब मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, और जैसे मुँह करती है सुंदर छछुंदा दिख रही थी, देखने में खराब दिख रही थी तो भी मुँह पे तारीफ करता है, कहता है हाय हाय कितनी आप सुंदर लगती है, आपके होठ इतने बड़े, आई में इतने प्यारे प्यारे कि भाई मैं क्या बताऊँ, मन करता है इसको चुम लूँ, मतलब इनफैक्ट कहना चाहता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए। तो ये सुनने के बाद लड़की कहती है एक सेकंड भाई क्या हम एक दूसरे को जानते हैं कि हम मिल चुके, तो ये सुनने के बाद ना मैं कहते नहीं हम एक दूसरे को मिले नहीं है, लेकिन देखिए यार आपको देखते पहले नज़र प्यार हो गया, मुझ पर भरोसा कीजिए
लिए मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए। तो ये सुने तो लड़की रिजेक्ट करते हो, कहते कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। और इतना बोलने के बाद ये भी उससे माफ़ी मांग लेता, कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको प्रपोज मारा, प्लीज़ प्लीज़। और इतना बोलने के बाद वो कहते नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मार दिया चलो निकलो। यहाँ पे वो भी निकल जाता है, खुश है कि हाँ भाई चलो। अब नोटिस करता है क्योंकि भाई उसका ना जैसे उसने रिजेक्ट किया अब 2 इसके सिस्टम में आ चुका है, तो खुश हो जाता है, सोचता है कि हाँ भाई ऐसे जाऊँगा बेशरम बन के सबसे मतलब ऐसा प्रपोज मारूंगा। उसके बाद जैसे रिजेक्ट करेगी ना एक प्यारा सा मासूम सा बंदा बन के माफ़ी भी मांग लूँगा कि हाँ भाई माफ़ कीजिए मैंने आपको आके परेशान किया। फिर से लड़के के पास जाता है, एक लड़के से कहता है अरे हाय जाने मन कैसी हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे क्या। तो वे सामने से रिजेक्ट मारते कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। तो उससे भी माफ़ी मांग लेते कि हाँ सॉरी दीदी मैंने आपको परेशान कर दिया। उसको देखा लड़के के पास जाता है जो कि बुक पढ़ रही है, उससे कहते अरे यार जानी मन अकेले अकेले बुक पढ़ो क्या, किसी और को बुला लो, मतलब मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो मेरे साथ बुक पढ़ो। तो भी सेम रिप्लाई देते कि नहीं भाई मेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है इसलिए भाई मैं नहीं बन सकती। तो उससे भी माफ़ी मांग के एक दूसरे के पास जाता है, दूसरे को भी सेम ऐसा प्रपोज मारता है, वो भी रिजेक्ट मारती है। उसका एक तीसरे के पास भी जाता है, वैसा करके काफ़ी सारे के पास जाता है। और फिर एक और लड़के के पास जाता है, उससे कहता है मतलब ऐसे पीछे मुड़ी तो कहता है यार जाने मन तुम्हारे बाल आए हाय हाय रेशमी जैसे मुलायम है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो पीछे मुड़ के देखती तब हमें मालूम चलता है वो देखती नहीं बल्कि देखता है वो लड़का है। वो कहता है यार तू पागल है क्या भाई, पहले चेहरा देख ले मैं लड़का हूँ। तो ये सुनने कहता है अरे अरे मुझे माफ़ कर दिया भाई मेरा ध्यान नहीं गया। इसके बाद है ना टोटल जितना भी रिजेक्ट इसने हुआ था ना 9 हो गया था, मतलब इसके पास है ना 9 रिजेक्टेड पॉइंट अब उसमें आ चुके। देख के खुश कि हाँ भाई 9 हो चुके, बस एक और करूँगा तो भाई 10 हो जाएगा। और 10 होने के बाद है ना एक और है ना हैंड स्पीड मेरा प्लस हो जाएगा। मतलब इसका हमने देखा था सिस्टम में 3 लेवल था, सबसे पहले 1 से रिजेक्ट होना है, उसके बाद है ना 1 हैंड स्पीड प्लस होगा, उसके बाद 10 से होना है, 10 के बाद एक और होगा, और उसके बाद डायरेक्ट 100 से होना है, उसके बाद एक और होगा। जब तीनों हो जाएगा ना उसके बाद उसको एक्स्ट्रा भी 10 या 15 मिलेंगे। तो यहाँ पे इतने से 900 हो चुका है, सोचते कि हाँ भाई बस एक और मिल जाए, फिर बस छूट के काम है भाई, फिर मेरा थोड़ा सा स्पीड मतलब हो जाएगा फास्ट और लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी है ना एक लड़के से टकराता है और देखता है साला कौन लड़का है। तो सामने एक लड़का दिखता है, हैंडसम सा काफ़ी अच्छा सा लड़का है, और इसकी तारीफ करने लगता है, हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ करने लगता है। कहता है भाई कितना कमाल का बंदा है तू, मतलब सच में कमाल का बंदा है। मैं कब से लाइब्रेरी के अंदर था, बुक पढ़ा था और मैंने तुझ पर ध्यान दिया। आस पास जो भी लड़के थे सारे लड़के के पास जा रहा था बेशर्म जैसा है, तो सबको ना प्रपोज मारा था और सारी के सारे लड़कों ने तुझे रिजेक्ट किया। मतलब कसम से सबके सब ने रिजेक्ट किया। ये बोलते हो कि हाँ भाई पहले से मेरे पास बॉयफ्रेंड है। मतलब भाई कोई एक बार भी किसी लड़के को प्रपोज मारता है और सामने से रिजेक्शन आ जाता है ना तो उसका दिल टूट जाता है, एकदम कबीर दास कबीर सिंह सब कुछ बन जाता है। लेकिन भाई तुझे देख भाई इतनी से भाई रिजेक्ट तू हो गया, लगभग मैंने नोटिस किया लगभग 7 8 या शायद 9 तीन सबसे रिजेक्ट हो गया। तू भी भाई एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से इतना ज़्यादा खुश है भाई, मैं क्या बताऊँ भाई तेरा तो मैं फ़ैन बन गया। तो ये सुनने का तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है एक सेम भाई तू यहाँ पे लाइब्रेरी में मुझ पर नज़र रखने के लिए आता है या तो यहाँ पे बुक पढ़ने आता भाई, चुपचाप बुक पढ़ता भाई मुझ पर क्यों नज़र रख रहा था। तो ये सुनो तो लड़का बोलता है शायद तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम, देखो यार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना, मेरा काम है लोगों को ऑब्जर्व करना और लोगों पर नोटिस करना। इनफैक्ट भाई मैं न्यूज़पेपर में भाई रिपोर्ट वगैरह भी तैयार करता हूँ। और तूने भाई सुन बाबा सुन का नाम सुना होगा, वो और को नहीं बल्कि मैं हूँ, लोग मुझे सुन बाबा सुन बोलते हैं। तो ये सुनने के बाद तो ये सुनने तो मैं बोले क्या भाई सुन बाबा सुन, तू ये भाई जो सब पे नज़र रखता है सबके बारे में डिटेल वगैरह नोटिस करता है, हाय तेरे बारे में मैंने बहुत सुना है और तेरे बहुत सारे फॉलोवर्स वगैरह भी है ना, कितने हैं। तो ये सुनने तो बोलते 3 लाख, हापुर के पास 3 लाख फॉलोवर्स है। तो ये सुनने तो मैं बोलता भाई बाप रे 3 लाख, अरे माँ इतना सारा भाई, इतना शांति मेरी फट के चार हो गई। वो आसमान में देख भाई मेरी फटी हुई है ना, पिछवाड़ा हवाई में उड़ रहा है। तो भी पीछे मुड़ के देखता भाई तेरा फटा हुआ पिछवाड़ा हवा में कहाँ से उड़ रहा है। तब देखते नहीं भाई उसने मुझे बुद्धू बनाकर यहाँ से वो गायब हो गया। और सोचता वाह भाई वाह क्या उसने बोला, मतलब क्या उसने बोला फटा हुआ पिछवाड़ा उड़ रहा है। और मैं उसके बाद में विश्वास भी कर लिया भाई सच में मुझे ही बुद्धू बना के चल गया। और यहाँ पे तभी ना ये भी बाहर आ जाता है और खुश है कि सारा 3 लाख फॉलोवर्स हो, 30 मिलियन फॉलोवर्स हो या 300 मिलियन फॉलोवर्स हो, भाई मुझे उससे क्या भाई उसको अपने पिछवाड़े में डाले। और भाई मुझे भी तुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना था, मुझे तो भाई लड़के के पास जाना है, सबसे रिजेक्ट होना है। और तभी ना एक दूसरी स्टूडेंट आती है, एक फीमेल स्टूडेंट आती है और इससे कहती है मैंग से कहते रहे हाँ सुनो ना यार जो आर्ट क्लास है ना, आर्ट क्लास का है मुझे वहाँ का रास्ता जानना है। तो ये सुनने वाले कहता है हाँ जो साइड से लेफ्ट हो जाइएगा वहाँ मिल जाएगा। तो ये सुंदर लड़की बोलते अच्छा ठीक है जाने लगती है। लेकिन तभी मैंग के दिमाग में आता है कि अरे यार ये भी तो लड़की है, यंग काफ़ी लड़की, इसको मैं मतलब प्रपोज मार सकता हूँ। और उसको रोकता हूँ, उससे कहता है हाँ रुकिए 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 मुझे भी ना आपसे एक रास्ता पूछना है। तो ये सुनने तो लड़की बोलते 1 सेकंड कहीं तो मुझे प्रपोज तो नहीं मारने वाले, कहीं तो मेरे दिल का रास्ता के बारे में तो नहीं पूछ रहे थे। ये सुनने तो मैंग सारी बार ये तो बड़े खुले विचार वाली लड़की है। और उसके पास जाता है, उसको ऐसा मतलब थोड़ा उसके पास जाने के बाद कहते हैं कि हाँ आपने सही समझा, आपके दिल के पास जाने का रास्ता कहाँ है, कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। यह सुनने तो मना कर देती कि नहीं नहीं माफ़ कर दो यार भाई, मतलब नहीं यार नहीं बन सकती, मैं पहले से बॉयफ्रेंड है और मैं आर्ट क्लास है ना उसे लिए ढूंढ रही हूँ। जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो आर्ट क्लास में बैठा हुआ है, तो आर्ट क्लास में जाऊँगी और फिर ओके समझ रहे हो और बाय बाय करके चल जाती कि हाँ सुनो यार तुम सच में कमाल का लड़के हो, काफ़ी अच्छे से तुम फ्लर्ट कर सकते हो। लेकिन ये सब तुम्हारा नसीब खराब था कि हाँ भाई मेरा पहले से बॉयफ्रेंड था, अगर पहले से कोई बॉयफ्रेंड नहीं आता तब मैं पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती, इसलिए अगले बार के लिए गुड लक। और यहाँ पे लेकिन ये खुश है कि हाँ भाई ये 10वीं लड़की थी जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब टोटल मेरे पास 10 हो चुके हैं, 10 होने के बाद एक और हैंड स्पीड प्लस हुआ, यानी अब टोटल मेरे पास है ना डबल हैंड स्पीड प्लस हो गया। तो भाई मज़ा आ गया
भाई ट्राई मार के देखता हूँ भाई कितना इस बार स्पीड प्लस होता है। और चेक करने के लिए क्लासरूम में जाता है, यहाँ पे ढेर सारे पेपर वगैरह कलर्स वगैरह पेन रखे हुए थे, सीधा अपना हाथ का यूज करता है, एक साथ 3-4 ड्राइंग बनाने लगता है और चुटकी भर में मिनटों में भाई 3-4 ड्राइंग बना लेता है। खुश कि हाँ भाई सच में मेरा हाथ का स्पीड में प्लस हो गया है। और भाई मेरे मिशन में लिखा कि हाँ भाई पूरा अगर मैं 100 लड़कियों से रिजेक्ट हो जाऊँ ना भाई, तो मेरा जो हाथ का स्पीड है ना वो 60 से प्लस हो गया, यानी 16 से प्लस होगा। खाली भाई 2 से प्लस हो जाओ भाई मेरा स्पीड इतना तेज हो गया। अगर भाई 16 से प्लस होगा भाई मालूम नहीं भाई कितना तेज होगा। इसलिए भाई मुझे 100 लड़कियों से रिजेक्ट होना 10 से हो गया है और बस है ना 90 से और होना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मेंग रहता ना कुछ लड़कियों से मतलब से रिजेक्ट हो जाता है, 10 से रिजेक्ट हो जाता है, तो भाई इसका हाथ का स्पीड है ना डबल प्लस हो जाता है। तो खुश है कि हाँ भाई चलो अब खाली 100 से होना, 100 से जैसे हो जाऊँगा ना उसके बाद भाई मेरा हाथ का स्पीड भाई 16 प्लस हो जाएगा। जैसे 16 हो जाएगा भाई तब तो भाई मैं आगे लगा दूंगा। लेकिन भाई मेन प्रॉब्लम यही है भाई 100 में से भाई 10 में हो चुका, लेकिन 90 भाई 90 लड़कियाँ मैं कहाँ से लो भाई, मैं कैसे सबको भाई 90 भाई 90 मतलब मुश्किल होगा भाई। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढ के भाई 90 से ना भाई रिजेक्ट होना पड़ेगा। और तभी इसके मोबाइल पर ना किसी का मैसेज आता है, देखता भाई किसका मैसेज है, भाई किसी लड़की का मैसेज है क्या। तब देखते नहीं भाई मेरे इकलौते दोस्त का मैसेज है। और दिमाग में था कि हाँ यार कहाँ से लड़की मुझे रिप्लाई देगी, लड़की मुझे मैसेज देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये एक मेरा खाली कमीना दोस्त है जो मुझे रिप्लाई दे सकता है। और तब उसके दिमाग में देखिए हाँ भाई रिजेक्शन खाली मुंह पे नहीं होता, रिजेक्शन भाई ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन पर पोस्ट मारो और सामने से उसने ना सीधा रिजेक्ट कर दिया तो भाई हो सकता है वो भी काउंट हो जाएगा। तो ऐसे ही करता हूँ। उसके दिमाग में यही आइडिया आ जाता है कि हाँ भाई इसी करूँगा। इसलिए ना भाई पूरा तरीके से मतलब जो भी लड़की वगैरह का नंबर है सबसे पहले फाइंड करता है। मतलब बहुत सारी लड़कियों का नंबर था इसके पास और जिसका नहीं था उसका फाइंड करता है। अपने कॉलेज का अपने स्कूल में जिसकी भी मदद था सब निकालता है। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सअप ग्रुप निकालता है जहाँ पे लड़कियों का ग्रुप है, जहाँ पे ढेर सारी लड़कियाँ मिलेगी और सबके जरिए भाई नंबर निकाल लेता है और सबको मैसेज देने लगता है कि हाँ भाई प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ये वो। और साली लोगों के पास है ना मैसेज भी चल जाता है, वो सब भी मोबाइल निकाल के देखने लगती है। यहाँ पे मैं बहुत खुश है कि हाँ भाई सबको मैंने प्रपोज मार दिया, भाई मज़ा आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे भाई रिजेक्ट कर देंगे, फिर नंबर ब्लॉक कर देंगे भाई, अपने घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ऐसे भी नंबर आके कुछ मतलब वगैरह नहीं है। लेकिन तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड शायद जो ऑनलाइन वाला तरीका है ना वो शायद मेरे सिस्टम के दिमाग में ना आता होगा और शायद मेरा सिस्टम भी इसको पहचान ना पाएगा। मतलब मान लो कि हाँ भाई मैंने एक दो का नहीं बल्कि ढेर सारे लड़कों को मैंने मतलब मैसेज दे दिया कि हाँ भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो भाई सामने से मान लो कि हाँ भाई सभी लड़कों ने रिजेक्ट किया और मेरे सिस्टम ने बोला कि नहीं भाई ऑनलाइन वाला चलेगा नहीं, आपको मुँह पर रिजेक्ट होना पड़ेगा। तब तो भाई इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। सारी लड़कियाँ पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी, ऐसी भाई कुछ ना कुछ तो सोचेगी भाई। लेकिन ऐसे में भाई अगर मेरा मिशन हुआ तो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई अगर काम ही ना बना तो भाई मेरा नुकसान हो जाएगा। भाई मैं ही बोल दूँ भाई सबसे पहले खाली 1 और 2 लड़कियों को ना प्रपोज मार के मुझे चेक करना चाहिए था कि हाँ भाई ऑनलाइन वाला सिस्टम काम आता है कि नहीं आता है। लेकिन भाई नसीब ही ख़राब है भाई ये सिस्टम, मतलब नसीब ही ख़राब है भाई। मेरा दिमाग ही सही से काम नहीं चला भाई, क्या करूँ भाई, घोर संकट में आ गया। और तभी सामने से ना कुछ लड़कियों का रिप्लाई भी आता है और लोग मैसेज में ही कहते हैं भाई तू पक्का मजाक कर ना। हाँ भाई मजाक करा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू पक्का मुझसे मजाक करोगा। दूसरी लड़की बोलती कि भाई मुझे ऐसा लगता है ना तूने अपने किसी दोस्त के साथ शर्त लगाई है कि हाँ भाई उस शर्त में तू आ जाएगा तो किसी को प्रपोज मारेगा, हो सकता है तूने मुझे प्रपोज मारा है। एक सोने की लड़की बोल रही है आज अप्रैल फूल है क्या, नहीं भाई आज तो मई है, मई में भाई कौन बताइए सब करता है। मतलब कोई भी इसके बात पे विश्वास नहीं करता। यहाँ पे ये भी देखता सोचता है भाई इन्होंने में से किसी ने तो भाई मुझे रिजेक्ट ही नहीं किया, मतलब फिर से फेल हो गया भाई, ये लोग रिजेक्ट नहीं किया तो भाई मुझे मतलब कोई मेरे बात को विश्वास ही नहीं करा तो रिजेक्शन में ये काउंट नहीं होगा। और तभी सोचते कि नहीं भाई एक तरीका है भाई, सबको तो ऐसा गलत फैमिली हो रहा है, किसी को लगता है भाई मैंने गलती से भेज दिया या फिर मैं मजाक कर रहा हूँ। तो 2-3 लड़कियों को खाली रिप्लाई देता है, कहते हैं कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैंने गलती से नहीं भेजा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो 2-3 लड़कियों का ना सामने से रिप्लाई आता कि नहीं भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, तुम अच्छे बंदे हो लेकिन हमारा जोड़ी सूट नहीं करता। एक को रिप्लाई देता नहीं मेरा पहले से बॉयफ्रेंड, एक बोलते नहीं भाई तुम मुझे पसंद ही नहीं इसलिए भाई मैं तैयारी नहीं हूँ। वैसा करने के बाद ना 3 लड़कियों से रिजेक्ट होता है और जैसे 3 से रिजेक्ट होता है ना इसके सिस्टम में अब 13 लिखा जाता है। मतलब पहले 10 थी अब 3 रिजेक्ट किया तो अब 13 हो गया। तो खुश हो जाता है, सोचते नहीं भाई ऑनलाइन वाला भी काम आएगा, लेकिन सामने मुंह पर रिजेक्ट करना मतलब मुंह पे मतलब से सामने नहीं मतलब मैसेज लिखकर रिजेक्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। ऐसा इनडायरेक्टली बोलेंगे कि हाँ भाई मैं मजाक कर रही हूँ, वो सब नहीं चलेगा, मतलब लिखना जरूरी है। इसलिए जितनी भी लड़कियाँ रहती है ना सबको सामने से रिप्लाई देने लगता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली हूँ, प्लीज़ बन जाओ। और सभी के सभी ना लड़कियाँ इसको भी मतलब मैसेज देने लगती है, वही सारी चीज़ें। कुछ बोलते कि नहीं भाई तू अच्छा बंदा है लेकिन भाई हमारी जोड़ी सूट नहीं करती, कोई बोलते नहीं भाई तू बहुत ज़्यादा मोटा है, मुझे मोटे लोगों से डर लगता है, कोई बोलता है कि नहीं भाई तुम उतने हैंडसम वगैरह नहीं हो, मुझे हैंडसम चाहिए, कोई बोलता है भाई नहीं मेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है। जो सुनने का दिन इसको बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, धड़ धड़ मैसेज आ रहे कि नहीं भाई मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बना, तू ऐसा है तू वैसा है।
और इतना इसको दिल से बुरा लगता नहीं कि इसकी मौत वहीं पे हो जाती है, एकदम पीसफुली मर जाता है। मतलब सच में नहीं मर देगा, इस यहाँ पे मजाक में ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई सोशल मतलब लोगों ने मिलकर इसको मार दिया रिजेक्ट कर करके, लेकिन मरने से पहले उठता है और देखता है कि हाँ भाई कितना भाई कितने लड़कों मिला, तब मालूम चला कि हाँ भाई टोटल 55 से भी ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद से तैयार है कि हाँ भाई 55 ने कर दिया भाई, अब पीस से आराम से मरूंगा। लेकिन मरने से पहले रिजेक्ट मतलब जो जिस लड़के ने मुझे रिजेक्ट मारा है वो सबसे भाई अच्छा बंदा भी तो बनना है। पहले रिजेक्ट मतलब पहले प्रपोज मारो, सामने से रिजेक्ट करो और भाई यहाँ से माफ़ी मांग लो, तो भाई मैं माफ़ी का मैसेज वगैरह भी कर देता है कि हाँ भाई माफ़ कीजिए, आपको मैंने मतलब ऐसा किया, ये मारा नहीं है गाइस, सच में मारा नहीं है, खाली कॉमेडी के यहाँ पे एलिमेंट ऐड किया गया है। और तभी उसका जो दोस्त रहता है ना, इकलौता दोस्त, और भागते भागते इसके पास आता है, चिल्लाता है साले मोटे तेरे पास अक्ल है कि नहीं, तूने भाई मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज मारा, भाई तूने उसको मैसेज भेजा कि हाँ भाई तुम मुझे बहुत पसंद हो, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज मारने की। ये सुने मोटा बोलता है भाई रुक जा, मोटे की आई मीन बच्चे की जान लेगा क्या भाई, मैं समझाता हूँ भाई गलत फैमिली हो रही है। ये सुना बोलते कैसी गलत फैमिली भाई, अच्छे से बता कैसी गलत फैमिली है। ये सुना तो मोटा बोलता अरे भाई समझना भाई गलती से मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को मतलब मैसेज भेज दिया, मैं उसके पास नहीं भेजना चाहता था। ये सुना तो और जोर से चलाता, उसका दोस्त कहता भाई गलती से मतलब भाई गलती से तेरे पास अक्ल नहीं है भाई, गलती से चल गया तो भाई डिलीट कर दे भाई, डिलीट फॉर एवरीवन कर दे भाई, किसी का पास जाएगा नहीं। लेकिन सर तूने नहीं किया। ये सुना मोटा बोलते कि अरे हाँ यार गलती से चल गया, लेकिन भाई मैंने नोटिस नहीं किया, और जब उसने देख लिया ना तब जाकर मैंने नोटिस किया यार गलती से तेरी गर्लफ्रेंड के पास चल गया, समझ रहा भाई ऐसा हुआ था भाई, कुछ ज़्यादा ही तो गलत समझ रहा है। उतने मुझे उसका दोस्त है ना, उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है सामने से, कह रही यार छोड़ दो, तुम्हारे दोस्त ने शायद गलती से मतलब उस मोटे ने गलती से मुझे प्रपोज मारा है कि भाई एक दूसरी लड़की थी ना जो मेरी दोस्त है ना, उसके पास से मोटे का सेम मैसेज गया था, तो मुझे ऐसा लगता ना, और जो मेरी दोस्त है ना उसको वो प्रपोज मारा होगा गलती से, उसने मेरे पास किया होगा। तीस सोने देव उसका रिप्लाई देता है ठीक है मेरे बाबू, मेरी सोना, मेरी चांदी, मेरी पीतल, मेरा च्यवनप्राश, अगर तुम बोले ठीक है मैं मोटे को कुछ भी नहीं करूँगा। तब उसकी गर्लफ्रेंड रिप्लाई देती कि हाँ पता नहीं, लेकिन मोटे को लगता है कुछ बीमारी घुस गया है, क्योंकि उसने ना खाली मुझे नहीं मेरी दोस्त को नहीं बल्कि ना और भी लगभग 10 से ज़्यादा लड़कियों को ऐसा सेम मैसेज उसने भेजा था। देखो यार तुम्हारे दोस्त को मतलब दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये सुनने का दिन यहाँ पे ये भी मोटे को देखने लगता है क्या भाई 10 से ज़्यादा लड़कियों को मैसेज मिला है, मतलब 10 से ज़्यादा लड़कियों को इसने प्रपोज मारा, मोटा आखिर मोटा करना क्या चाहता है। अब मोटे के पास जाता है, मोटे से कहता है भाई मोटे तुझे क्या हो गया भाई, मुझे अभी मालूम चला तूने किसी एक लड़की को नहीं बल्कि ढेर सारी लड़कियों को ना तूने मैसेज भेजा, मुझे बता भाई किस किस को तूने मैसेज भेजा, कितनी लड़कियों को मैसेज भेजा, कहीं तूने पूरे क्लास को तो मैसेज नहीं भेजा, लेकिन मैं तू ऐसे कैसे कर सकता भाई, मुझे मालूम है तू लड़कियों से ना भाई बात करने में तेरी फटती है, और आज तू एक साथ इतनी सारी लड़कियों को प्रपोज मार रहा है, और भाई एक साथ इतनी सारी को ना एक ही बार में सबको भाई तू एक ही बार में मैसेज दे रहा है, ऐसा क्यों भाई। हाँ मालूम, एक को मारा रिजेक्ट कर दिया, फिर दूसरे को मारा उसने रिजेक्ट किया, तीसरे को मारा, लेकिन भाई एक बार में सबको मारा भाई, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ पे मोटे की फोटो जा रही कि भाई इसको मैं क्या बताऊँ भाई अपने सिस्टम के बारे में, भाई इसको मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन भाई क्या करूँ भाई इतना फोर्स कर रहा है मेरा दोस्त भाई, साले को मना भी नहीं कर सकता। यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है कि हाँ मोटे बता भाई तू पागल हो गया क्या भाई, कैसी पागल जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। यहाँ पे इसके दिमाग में था कि हाँ भाई लेकिन मैं सिस्टम में ये नहीं कहा कि भाई तुझे ना खाली लड़कियों से रिजेक्ट होना है, मेरे सिस्टम में खाली यही लिखा है भाई तुझे रिजेक्ट होना है। तो भाई एक काम करता हूँ, इसको ट्राई मार के देखता हूँ, इसको प्रपोज मार के देखता हूँ, शायद ये रिजेक्ट करे तो भाई काउंट हो जाएगा, और लगे पैर भाई मान लो कि हाँ भाई सिस्टम ने अगर काउंट नहीं किया तो भी भाई कम से कम इसको थोड़ा सा डरा दूंगा, इसकी मैं ले लूँगा। अपने दोस्त से कहता है कि हाँ भाई मैं पागल हो गया हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा पागल हो गया हूँ, इसलिए भाई मैं लड़कियों को प्रपोज वगैरह मारने लगा हूँ। भाई सुन भाई मैं तुझे समझाता हूँ, आज मैं तुझे लगता है सच्चाई तुझे बताना पड़ेगा। असल में सच्चाई है ना कि भाई मुझे ना लड़कियाँ वगैरह में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खाली लड़कों में इंटरेस्ट है। ये सुनना तो उसका दोस्त है ना उससे अलग हो जाता है, कहते हैं एक सेकंड तेरा कहने का मतलब है, क्या कहने तेरा मतलब है। तो ये सुनने का यहाँ पे मोटा कहते रहे भाई सिंपल से मेरे कहने का मतलब कि भाई गर्ल्स में भाई गर्ल्स के मतलब मैं गर्ल्स को खाली क्यों प्रपोज मारूँ, गर्ल्स से भाई मैं खाली क्यों रिजेक्ट हो जाऊँ भाई, सीधा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन हूँ। ये सुना कहता है भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, कहीं तो ऐसा आदमी तो नहीं है जिसे लड़की भी पसंद है और लड़का भी पसंद है। तो ये सुनने वाला नहीं उसका और भी क्लोज रहता है। मोटा कहता है नहीं 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 मुझे लड़कियाँ पसंद ही नहीं, वो तो भाई मैं खाली ऐसे सबको परेशान करने के लिए मतलब सबको है ना प्रपोज मारा था, असल में मुझे खाली लड़के ही पसंद है, और मुझे तू आए हाय हाय तू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, हम लोग साथ में मज़े करेंगे। तो ये सोना तो उसका दोस्त है ना फिर उससे दूर हो जाता है, कहता भाई मैं तुझे अपने भाई जैसा समझता था और तू अब मेरे साथ सोना चाहता है। तो ये सोने दे कहते हैं कि हाँ भाई तेरे साथ सोना चाहता हूँ, चल भाई ओयो होटल में चलते आराम से ओयो करते हैं। ये सुने जो से इसको गाली देते चल तेरी माँ के नहीं मुझे तेरे साथ सोना नहीं, मुझे तेरा बॉयफ्रेंड बनना है। और तभी यहाँ पे ना मेघ नोटिस करता है मतलब मोटा नोटिस करता है कि हाँ भाई जैसे इसने मुझे रिजेक्ट किया इसके अंदर ना एक और प्लस हो गया, मतलब मैं लड़के को मारूँ भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उतने में इसका दोस्त बोलता है कि भाई मैंने सोचा नहीं था तू ऐसा बंदा निकल जाएगा भाई, तू तो सच में यार थोड़ा ऐसा वैसा बंदा निकल गया भाई। ये सुनना मोटा उसके पास आता है, उससे कहता है अच्छा ठीक है भाई तूने मुझे रिजेक्ट मार दिया, कोई बात नहीं, वो सारी बातों को छोड़ते चल भाई पहले जैसा हम लोग भाई बन जाते हैं। तो ये सुनना था उसका दोस्त बोलता नहीं भाई बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब भाई अब हम लोग भाई वगैरह बन ही नहीं पाएंगे, तू भाई अब मुझे तेरे से डर लगता है भाई, मुझे मतलब तेरे साथ है ना मुझे सेम हॉस्टल में अब रहना भी नहीं है, तेरे साथ मुझे अब कमरा शेयर भी नहीं करना। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे मोटा बोलते कैसी लगी मेरी एक्टिंग, भाई मैं एक्टिंग कर रहा था,
मैं सच में कोई गे नहीं हूँ, मुझे लड़कियाँ ही पसंद है। वो खाली तेरी मैं मजाक कर तेरी ले रहा था, और कैसे मैंने एक्टिंग की भाई, मुझे ऑस्कर फिल्म फेयर सारा का सारा एक्टिंग अवार्ड तो मुझे दे देना चाहिए ना। ये सुनने तो उसके दोस्त को गुस्सा होता, कहता भाई साले तू मेरी ले रहा था, मतलब तू मेरी ले रहा था साले मोटे तू, और उसको धक्का देता, उससे कहता भाई मुझे सच से बता, लेकिन लड़कियों को तू सारे लड़कों को क्यों प्रपोज मारा था। तो ये सुनने के बाद मोटा बोलता देख यार कॉलेज में सबके सारे बंदों के पास गर्लफ्रेंड है, यहाँ तक कि तेरे पास भी गर्लफ्रेंड है, लेकिन साला मैं अकेला हाथ से अपना काम चला रहा हूँ। तो हमने सोचा कि हाँ भाई एक बार में ढेर से लड़कों को प्रपोज मार देता हूँ, एक ना एक तो लड़की भाई मतलब एक्सेप्ट कर ही लेगी, सबके सब थोड़ी ना रिजेक्ट करेगी। इसलिए भाई एक साथ मैंने सबको मतलब ढेर सारे लड़कों को सीधा प्रपोज मार दिया। इसलिए भाई प्लीज मेरी मदद कर भाई, एक दो लड़की पटा के मुझे दे दे। एक उसका दोस्त बोलता चले हट भाई मुझे नहीं पटाना। तो ये सुने यहाँ पे ये बोलता मोटा अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाई गुस्सा क्यों रहा, चल भाई आज मतलब जो भी तेरे को परेशानी हो ना उसकी वजह, चल भाई आज मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, तुझे भूख लगी होगी ना, और लेके चलता हूँ उससे होटल में खाना खिलाने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं लेकिन इस वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।